हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंजुम ड्रेस डिज़ाइन। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं 1 मीटर फैब्रिक में बहुत ही प्यारी सी पैंट, ट्रेंडी पैंट जो आजकल चल रही है, तो वही हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा 1 मीटर फैब्रिक है। फैब्रिक को हमने पहले से ही डबल फोल्ड कर रखा है। यहाँ पर ये देखें, तो फैब्रिक को हम यहाँ से 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पर जो थोड़ा सा कम ज़्यादा फैब्रिक था उसे हमने बराबर कर लिया। बराबर करने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर हमने 2 इंच का ये निशान लगा लिया है। 2 इंच का हमने यहाँ पर निशान लगाया इस तरह से। फिर इसके बाद इस 2 इंच के निशान के नीचे से हमने यहाँ पर आसन का मार्क कर लिया। तो ये जो आसन का मार्क है वो हमने लगाया है 12 इंच का निशान, और वो वाला हमने पूरी विड्थ में ही लगा दिया है, मतलब जो ऊपर आसन वाला साइड पर लगाया था। फिर यहाँ बॉटम के लिए हमने यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाया है। अब आप यहाँ पर जो हमारी इस तरह से हमने निशान लगा लिए। ये देखिए, यहाँ पर जो भी हमारी लंबाई है उसके बिल्कुल बराबर से हमने बॉटम इसका रखा हुआ है। बॉटम में फोल्ड करने के लिए हमने कोई भी मार्जिन नहीं रखा हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसे साइड से कट कर लिया। सिंपल सी पैंट हमने कट करनी है एक साइड से, जो आप स्ट्रेट प्लाजो जिस तरह से कट होता है उस तरह से इसे हमने कट कर लेना है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि लंबाई के लिए आप 3 इंच कम कर लें, क्योंकि 3 इंच के लिए हमने नीचे मोहरी मतलब बॉटम पर हमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है। फिर यहाँ पर हम आसन कट करेंगे। तो आसन के लिए यहाँ पर ये देखें, इस तरह से हमने आसन कट कर लिया है। तो यहाँ पर हमने इसे, आसन हमारा थोड़ा सा बड़ा था तो हम इसे वापस से हमने छोटा कर लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा आसन नहीं लगेगा, छोटा सा ही होगा तो सही रहेगा। तो यहाँ पर हमने आसन भी कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे ओपन करेंगे। जो हमारी पट्टियाँ, ये जो हमारा मतलब फैब्रिक है, जो हमारे प्लाजो पैंट हमारी कटी है, तो हम इसे मतलब एक एक पार्ट को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर एक पार्ट को हमने रखा है। एक ही पार्ट पर हमने दोनों साइड पर आसन को लगाना है। देखें, एक पार्ट हमने लिया, उसके एक साइड पर, दोनों साइड पर हमने इस तरह से आसन अटैच कर दिया। आसन अटैच करने के बाद हमने क्या करना है, जो दूसरा वाला हमारा पार्ट है वो हम इसके ऊपर वापस से सेट करेंगे इस तरह से बराबर से, और इसे आसन साइड से लेते हुए स्टिच कर देंगे। सिंपल सी पैंट है, बनाना बहुत ही आसान है। और हाँ, इसके ऊपर की मैंने कुर्ती भी बनाई है। कुर्ती की जो वीडियो वो मैंने पहले ही अपलोड कर रखी, तो उसे ये वीडियो देखने के बाद उसे भी ज़रूर से जाकर चेकआउट करें। तो यहाँ पर ये देखें, इसके जो आसन हैं वो दोनों हमने स्टिच कर लिए हैं, मतलब दोनों पार्ट्स को हमने अटैच कर दिया है। अब हमें इसे इस तरह सेंटर से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर इसे ये देखें, ये हमने इस तरह से इसे रखना है। ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा, दोनों साइड इस तरह से हो जाएंगे। अब हमने यहाँ पर इलास्टिक लगानी है। इलास्टिक हम आपको बताते हैं मशीन पर किस तरह से लगानी है। तो यहाँ पर ये जो हमारा फैब्रिक है ये रॉन्ग साइड पर फोल्ड है, मतलब कि जो रॉन्ग साइड है वो ऊपर की तरफ है, राइट साइड अंदर की तरफ है। तो हमने राइट साइड को ऊपर की तरफ किया और रॉन्ग साइड को अंदर की तरफ कर लिया। अब यहाँ पर हमने जो इलास्टिक ली है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। फिर उसके दोनों साइड्स को, मतलब दोनों किनारों को हमने इस तरह से स्टिच कर लिया। इसे सर्कल में इस तरह से बना लिया है, राउंड राउंड। उसके बाद हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ यहाँ पर ये देखें, इस तरह से हमने इलास्टिक को रखना है और यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर देना है। और इसके साइड से हमने सिलाई लगानी है। जो हमने स्टिचेस लगानी है, जो हमने सिलाई लगानी है, वो हमने यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारे इलास्टिक के ऊपर ज़रा भी ना चले, मतलब बिल्कुल भी इलास्टिक के ऊपर नहीं चलनी चाहिए, बस नीचे ही चलनी चाहिए फैब्रिक के ऊपर, और इलास्टिक के बिल्कुल साइड से चलनी चाहिए। ज़्यादा कम ज़्यादा थोड़ा सा आप लूज़ रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लूज़ ना रखें। तो यहाँ पर इस तरह से हमने यहाँ पर पूरे साइड में इलास्टिक के जो पूरे साइड में मतलब जो इलास्टिक के जस्ट साइड से हमने पूरा राउंड राउंड स्टिच कर लेना है, इलास्टिक को अंदर करते हुए। यहाँ पर क्या है, इलास्टिक जो कम है, मतलब उसका जो घेर है, जो उसकी विड्थ है वो कम है, और यहाँ पर फैब्रिक की जो विड्थ है वो ज़्यादा है। तो इस तरह से हम इलास्टिक को इस तरह से मतलब खींचते जाएंगे, फैब्रिक को एक साइड पर करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। इलास्टिक लगाना मतलब थोड़ा सा, हाँ ये देखें, यहाँ पर बहुत ही आसानी से इस तरह से आप लगा सकते हैं। मुश्किल होता है थोड़ा सा इलास्टिक लगाना। अगर एक बार आपको आ जाए इलास्टिक लगाना तो फिर इलास्टिक लगाना बहुत ही बढ़िया सा आसान होता है, और आपको पता है कंफर्टेबल भी यही रहता है इलास्टिक लगाना, मतलब कोई भी ड्रेस में लगाना भी होता है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इलास्टिक लगा लिया। अब हमने क्या करना है, इस तरह से हमने फैब्रिक को ठीक से पूरा, मतलब जो भी हमारा बॉटम है, जो भी हमारे, उसे हमने इस तरह से खींचना है और इसे सेट करना है। पूरी जो घेर है उसे बराबर से सेट कर लेना है। फिर उसके सेंटर में हमने यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगानी है। देखें, इसके ऊपर सेंटर में सिलाई लगाने से क्या होगा कि यहाँ पर ये जो इलास्टिक है हमारी वो फोल्ड नहीं होगी, वो मतलब पलटेगी नहीं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से खींचते हुए पूरे सेंटर में जो इलास्टिक है उसके ऊपर से हमने ये सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से ये देखें, ये इसे सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पर इलास्टिक हमारी लग चुकी है।
ये देखिए हमारी जो मतलब पैंट है वो बन चुकी, प्लाजो की तरह भी लग रही है, लेकिन अभी हम यहाँ पर बॉटम पर थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर बुकरम लिया हुआ है, जो भी हमारी बॉटम है उससे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है, मतलब कि 5 इंच की हमारी बॉटम रहेगी, मतलब मोहरी की। तो हमने यहाँ पर मतलब 6 इंच का ये बुकरम जो है बुकरम है वो लिया हुआ है। फिर यहाँ पर हम फैब्रिक कट करेंगे। तो फैब्रिक जो है वो हमारा जितना भी बुकरम है उससे हमने एक्स्ट्रा कट करना है, मतलब उसका डबल करना है, और उसके बाद भी हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, मतलब कि जितना फैब्रिक जितनी बुकरम है जितना हमारा उससे डबल फैब्रिक हम कट करेंगे, उसके बावजूद हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरह से देखें यहाँ पर हमने किस तरह से, ये देखें हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे कट करेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए, मतलब डबल फोल्ड पर भी हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, इस बात का हमने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने कट कर लिया, दोनों पार्ट्स में हमने इसी तरह से बनाना है सेम। और फिर इस तरह से फैब्रिक को हमने राइट साइड में रखा, ये देखें, और उसके बाद रॉन्ग साइड में, सॉरी रखा था हमने, रॉन्ग साइड में रखा, और उसके ऊपर ये फैब्रिक को हमने इस तरह से स्टिच कर लिया। अब ये हमारा जो बुकरम है वो इस तरह से बन चुका है। अब हमने क्या करना है, इससे जो हमारी पैंट है उसमें अटैच करना है। किस तरह से अटैच करना है, बुकरम की जो साइड है वो कम है और यहाँ पर जो हमारी पैंट का जो घेर है, जो बॉटम है वो ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमने सेंटर में मार्क लगाना है, और फिर हमने यहाँ पर जो बुकरम वाला साइड था उसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसे भी कट करेंगे, और उसके भी सेंटर में इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर ये देखें सेंटर में हमने मार्क लगाना है। अब ये मार्क हमने लगा लिया। अब हमने क्या करना है, ये जो दोनों हमारे पार्ट्स हैं, तो यहाँ पर हमने जो सेंटर में मार्क लगाया था उसको सेंटर पे रखते हुए, सेंटर को सेंटर के ऊपर रखते हुए सेंटर में ही हमने प्लेट्स बना लेनी है, बड़ी बड़ी सी प्लेट्स बनाने लेनी है, दोनों आमने सामने की तरफ से, लेफ्ट एंड राइट साइड की दोनों प्लेट्स मतलब आमने सामने की बना लेनी है। तो यहाँ पर इस तरह से पिन से हम पहले से इसे सिक्योर कर लेंगे। ये देखिए एक प्लेट हमने राइट साइड में, मतलब एक प्लेट को हमने लेफ्ट साइड में और एक प्लेट को राइट साइड में इस तरह से बना लेना है। यहाँ पर ये देखें दोनों किनारों को हमने पिन से सिक्योर कर देना है। ये देखें एक प्लेट हमने पहले बना ली थी, थोड़ा सा उल्टा सीधा हो गया, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी शायद से, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से देखें अब दोनों साइड को हमने सिक्योर कर लिया है पिन से। अब हमने इस तरह से करते हुए इसे सिंपल से एक स्टिच मतलब एक सिलाई हमने लगा लेनी है इस तरह से। ये देखें एक ऊपर और एक नीचे 1/2 सेंटीमीटर की हमने पूरी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर इसका जो साइड है वो हमने यहाँ पर स्टिच कर लेना है। मोहरी बनाने के बाद इस तरह से ये देखें इसका साइड हमने स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो इसका साइड है वो स्टिच हो चुका है। हमारी जो पैंट है वो बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही कंफर्टेबल है, पहनने के बाद भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, गर्मियों के सीज़न के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और इसके ऊपर की जो कुर्ती है वो भी बहुत ही प्यारी सी है, वो मैंने अपलोड कर रखी है, तो उसे जाकर प्लीज़ ज़रूर से चेकआउट करें। बहुत ही प्यारी कुर्ती है, पहनने के बाद जो इसका सूट है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा ड्रेस लग रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।